परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार में आने के लिए जैसे पिता की आवश्यकता होती है, ऐसे ही संसार से जाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के संसार में जीव का उद्धार हो। गुरुनिधि भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर हो। यानी बिना गुरु के कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी गुरु के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त करेगा। जैसे पिता की वजह से ही पुत्र का परिचय होता है, ऐसे ही गुरु की वजह से शिष्य का परिचय होता है। गुरु है, ये कौन संप्रदाय में था, कौन सा भक्त है, क्या इसकी धारणा थी, कैसे भगवान को प्राप्त किया, कैसे इसने मुक्ति पाई, क्या क्या लिखा, क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे भगवान को प्राप्त किया। वही रास्ता से आने वाली पीढ़ी उसी के पीछे पीछे चले। जैसे गुरु को आचार्य भी कहा जाता है। आचार्य के पास जाते शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आचार्य पढ़ाता है, लिखाता है, धर्म की शिक्षा देता है, उसी को लेकर के वो आगे बढ़ता है। यानी वो माने अंधकार है और रा माने प्रकाश है। तो दो शब्द से गुरु होता है मतलब। यानी गो माने अंधकार और रा माने प्रकाश। यानी तुम्हारे भीतर में रा का प्रकाश करते वो गुरु है। अगर अंधकार का ही प्रकाश कर रहा है तो वो गुरु नहीं हो सकता है। कैसे गुरु होगा? गुरु तो वही होगा कि तुम्हारे भीतर में प्रकाश करे, एक दीपक जला दे। तो प्रकाश में रहने वाला कभी भी वो अंधकार को स्वीकार नहीं कर सकता है, किंतु अंधकार में रहने वाला प्रकाश को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको प्रकाश लग रहा है। और प्रकाश जो देखता है उसको सब ज्ञान नहीं दिखता है। अंधकार में क्या दिखेगा उसको? अंधेरे में ठोकर लग सकती है, पाँव टूट सकता है, गिर सकता है, मर सकता है, कहेंगे अंधेरे में गिरेगा। तो अंधेरे में जो गिर रहा है ये कौन गिर रहा है? ये सब गिरे लफड़ा फफड़ा जितने भी है। ये तो जो गुरु जी की शरण में आ गया तो वो कहाँ गया? एक प्रकाश में आ गया है। और प्रकाश क्या है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति जो वेद प्रकाशा। यानी गुरु से जिसने मंत्र लिया है उस मंत्र के प्रकाश से ही वो चल रहा है। कि तो वो गुरु से मिलता है, सबसे नहीं मिल सकता है। गुरु ही उस मंत्र को देते हैं। जैसे कहते हैं ना, क्या लिया? बोले गुरु मंत्र। गुरु जी के पाप से ही पाने से ही वो मंत्र तुमको मिलेगा, दूसरी जगह से नहीं मिल सकता है। मंत्र को तो तुम कई पुस्तकों में पढ़ सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, ये मंत्र है, वो मंत्र है, नाना प्रकार के मंत्र तुम बोल सकते हो, किंतु इसका नाम ही गुरु मंत्र है। यानी गुरु के मुख से कान में जो मंत्र लेगा वही उसके भीतर में प्रकाश करेगा। अगर जिसने मंत्र नहीं लिया है तो वो ज्ञानी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, किंतु वो मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता है। जैसे लवण बिनाभो व्यंजन, जैसे तुमने नाना प्रकार की सब्जी में मसाले दिए, सब्जी बनाई, सब कुछ बनाया, और उसमें खाली एक नमक नहीं दिया। अब बिना नमक की सब्जी खा रहे हो तुम, कैसी लगेगी? बेकार लगेगी। जब नमक की तो कोई कीमत भी नहीं है, मसाले सब डाल दिए और अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही मनुष्य के जन्म में सब कुछ है पर गुरु नहीं है, तो बिना गुरु के जीवन जो है उसका ऐसे ही बेकार है। इसलिए गुरु को करना चाहिए। गुरु का क्या है तुम्हारे पास में? लागी दया कोमल चित्त। गुरु के हृदय जो बड़े कोमल होते हैं, यानी जीव का उद्धार करने के लिए ये घूमते हैं। लिखा है ना, संत विटप सरताग्रत धरनी और परहित हेत इनन की करनी। यानी गुरु का जो हित होता है दूसरे के हित के लिए होता है, अपने लिए नहीं।
अपने लिए तो गुरु नाना प्रकार का कष्ट करते हैं, तपस्या करते हैं, भूखे मरते, प्यासे मरते, दुनिया भर की मानी अनुष्ठान करते हैं, तब जाकर के कहीं पुण्य संचय करते हैं। तो पुण्य संचय करने के बाद में वह शिष्य के माथे पे जाकर के फिर वो हाथ धरते हैं। क्यों? तो जिसका कल्याण हो, इसकी बुद्धि अच्छी हो, इसकी सदगति हो, गुरु ये कामना करता है उसको, एक अच्छे रास्ता से ये चले। गुरु आशीर्वाद देते हैं, जैसे कहते हैं ना, गुरु न मानस मानिए, गौ न मानिए ढोर, और गौ न मानिए ढोर, और तुलसी झाड़ न मानिए, तीनों नंद किशोर। यानी तुलसी के पेड़ को कोई पेड़ मत समझो ये हमारी तुलसी माता है, गैया को माता समझो ये हमारी माता है। ऐसे गुरु को भगवान समझो, मनुष्य नहीं, क्योंकि वो गुरु है, वो हमारे उद्धार कर रहे हैं, हमारे हित की सोच रहे हैं। जैसे लिखा ना उसमें रामायण में लिखा, एक बार हरि मंदिर जपत रहे हो हरि नाम, और गुरु आयो अभिमान ते उठने की प्रणाम। काकभूषण जी ने भी कहा था कि उसमें मैं शंकर जी के मंदिर में बैठ करके गुरु मंत्र का जप कर रहा, और गुरु जी आए, मैंने प्रणाम नहीं किया। तो ये क्या है? गुरु जी का अपमान हुआ वहाँ, किंतु वह भगवान ने श्राप दिया, किंतु गुरु जी ने कहा नहीं 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 महाराज, इसको श्राप मत दो, तो अज्ञानी है। तो शंकर जी की स्तुति स्वयं गुरु ने करके मनाया और उसका उद्धार किया गुरु ने। इसलिए तो जीवन में हमेशा सबसे पहले गुरु को ही बनाना चाहिए। जैसे सबसे पहले तुम्हारे पिता की आवश्यकता तुमको पड़ी, पिता है तो तुम्हारा जन्म हुआ, अगर पिता नहीं होता तो तुम्हारा जन्म नहीं होता। ऐसे ही गुरु है तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है, अगर गुरु नहीं है तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। क्यों? बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले है। तुमने मंत्र नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, तो क्या बनोगे तुम? बिन भजन बनोगे ऊंट गधा लदने वाले, तुम्हारे ऊपर भजन लदेगो कंडा और लकड़िया, और धीरे धीरे जब चालोगे परे कमर पे डंडा, कुदक चलने वाले। यानी जब तुमने भजन नहीं किया, कोई साधना नहीं किया, कोई तीर्थ नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कोई धर्म शुभ कर्म कुछ किया ही नहीं, तो तुम कहाँ बने भाई? ऊंट बने, गधा बने, तुम पे भजन लगे और लठ पड़े दुनिया भर के, क्या मिला तुमको? ये तो भगवान के अगर शरण में गए, तुमने गुरु से मंत्र लिया, मंत्र का बैठ करके जप किया, तो जब से क्या हुआ? तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम भगवान की तरफ में गए। तो भगवान क्या कहते हैं? सब सन्मुख हो जीव मोह जबई, और जन्म कोट अज्ञासो तबई। वो जीव मेरी शरण में जब आ जाता है तो मैं उसको माफ करता हूँ। तो जो बालक कर अनुचरी बाता, और सुने मुदित मन गुरु और माता। यानी बालक यदि दोष कर देता तो गुरु पिता माँ उसको माफ कर देते और कहते आइंदा मत करना, अब इस रास्ता से चल। तो उसको अच्छाई की तरफ ले जाते हैं, और अच्छाई की तरफ जाने के बाद में तो जैसे गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त होगा, चाहे वो कई भी जन्म हो। मेरे भक्त की कभी भी भक्ति निष्फल नहीं हो सकती है, क्योंकि मंत्र दिया हुआ है उसको, गुरु की शरण में आया हुआ है। वो जब तक मेरे पास नहीं आएगा, वो जन्मेगा, मरेगा, और फिर मंत्र लेगा, मंत्र लेके फिर मेरे पास आएगा। अब एक जन्म हो सकता है, 2 जन्म हो सकता है, 4 जन्म, जब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर लेगा, जब तक वो भगवान को पीछा नहीं छोड़ सकता है। ये गुरु का प्रभाव है, गुरु के मंत्र का प्रभाव है। इसलिए जीवन में मनुष्य को गुरु बनाना सबसे पहले आवश्यकता है। और कोई चीज बनाओ या मत बनाओ, और कुछ करो या मत करो, और गुरु जीवन में सबसे पहले गुरु बनाओ, उनकी शरण में जाओ और उनकी सेवा करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उनसे भक्ति प्राप्त करो, उनसे रास्ता चलने के लिए एक रास्ता प्राप्त करो, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा और ये चलेगा। बोल गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः।